धारावी में 436 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को फडणवीस सरकार का बड़ा तोहफा, देवनार में जमीन देने का फैसला। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने धारावी में आग लगने से प्रभावित हुए 436 झुग्गी बस्ती वासियों को मुंबई के देवनार में जमीन देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्हें त्रासदी के 27 साल बाद राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने मुंबई के धारावी में रहने वालों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फडणवीस सरकार धारावी में लगी आग में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए 27 साल बाद बड़ी राहत लेकर आई है। इन सभी धारावी में रहने वालों को अब उनके हक का घर दिया जाएगा। आग में अपने घर गंवाने वाले 436 झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को देवनार में जमीन देने का एक अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में एक अहम फैसला लिया गया है। 436 झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को फायदा। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने धारावी में 436 झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को 11,659 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन देने का प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, इसलिए आग में अपने घर गंवाने वाले 436 झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को उनके हक का घर मिल जाएगा। इस बैठक में धारावी की झुग्गी झोपड़ियों में राजीव गांधी एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में फैसला लिया गया। इस बीच रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जय कुमार गौड़ ने घरकुल को लेकर जरूरी जानकारी दी। ये देश के हर परिवार को घर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने ये पक्का करने के मकसद से एक बड़ा प्रोग्राम लागू किया है कि देश में कोई भी परिवार बिना घर के ना रहे। ये योजना महाराष्ट्र में भी अच्छे से लागू की जा रही है और पिछले साल राज्य में करीब 4 लाख घरकुल बनाए गए। यह जानकारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जय कुमार गौड़ ने विधान परिषद में सवाल जवाब के दौरान दी। मिनिस्टर जय कुमार गौड़ ने कहा कि पिछले साल राज्य में 28,24,386 घरों को मंजूरी दी गई थी। ये देश के इतिहास में घरकुल की सबसे बड़ी मंजूरी है। पिछले एक साल में राज्य में 3,95,222 घरों का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। अभी 23,92,242 घरों का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने फंड बांटने के लिए सिंगल नोडल एजेंसी और रियल टाइम इंटीग्रेटेड फंड ट्रांसफर का नया सिस्टम शुरू किया था। इससे किस्तों के बंटवारे में कुछ समय की देरी हुई थी। हालांकि अब जब ये सिस्टम चालू हो गया है तो फंड बांटने का काम आसानी से हो रहा है। योजना के लिए कितनी मदद? राज्य सरकार ने घरकुल बनाने के लिए मिलने वाली सब्सिडी में और मदद देने का फैसला किया है। केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली सब्सिडी के अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फैसले के मुताबिक घरकुल के लिए 50,000 रुपए और दिए जा रहे हैं। इसमें से 35,000 रुपए बनाने के लिए और 15,000 रुपए घर पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट के लिए 12,000 रुपए, एक घर के लिए करीब 2,10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। 39,992 घर मंजूर। सरकार ने घरकुल बनाने के लिए जरूरी रेत फ्री में देने का भी फैसला किया है और योग्य लाभार्थियों को बिना रॉयल्टी के 5 ब्रास तक रेत दी जाती है। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जमीन खरीदने की स्कीम के तहत जमीन न खरीदने वाले लाभार्थियों के लिए जमीन खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। अकोला जिले के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जिले का टारगेट 40,478 घर बनाना था, जिसमें से 39,992 घर मंजूर हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।